हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है उसे कंप्लीट कराएंगे यूट्यूब पे ही, बिल्कुल फ्री। तो उसी के लिए आज हम मैथ का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम रीजनिंग का जो चैप्टर 1 है, आपको पता है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर है उसमें जो रीजनिंग पूछी जाती है वो 50 नंबर की पूछी जाती है। तो 50 नंबर में जो हर चैप्टर में है 50 नंबर के लिए आपको वहाँ पर 40 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो आपको हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग के 10 चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टर में से हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस चैप्टर में से भी 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए और अपने कंप्लीट कोर्स को सही तरीके से, अच्छे ढंग से 100 ट्रिक और अच्छी बेहतर ट्रिक से सीखिए। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा रीजनिंग का पहला अध्याय है वो है असंगत को अलग करना। असंगत का मतलब होता है जो आकृति है या किसी भी तरह की कोई वस्तु दी गई है या कोई सवाल दिया गया है उसमें जो सबसे भिन्न है वो आपको पहचाननी होती है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ओड मैन आउट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ आकृति दी जाएगी और किस तरीके से हमने हल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दी जा सकती है आकृति वो चित्र दी जाए, चित्रों का आकार दिया जा सकता है, चित्रों की स्थिति दी जा सकती है। देखिए यहाँ पे डिजाइनों की संख्या दी जा सकती है, पैटर्न में समानता और वास्तविक चित्रों पर आधारित प्रश्न दिए जा सकते हैं, चित्रों में रेखाओं की संख्या के आधार पर प्रश्न दिए जा सकते हैं। और इसकी बात करें तो मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध, चित्रों का घूर्णन दिया जा सकता है। घूर्णन का मतलब चित्र घूमते हुए इधर या घंटे की सुई की दिशा में घूमते हुए हो सकते हैं या घंटे की विपरीत सुई की दिशा में घूमते हो सकते हैं। लेखन चित्र हो सकता है। अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हम क्वेश्चन भी साथ के साथ करेंगे। तो अभी इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। चलिए इस तरीके से हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे दिखाया गया क्वेश्चन 1, इसमें हमको जो असंगत है वो पहचानना है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक वर्ग है, यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक पंचभुज है। ठीक है, इसमें से हमको असंगत बताना है, खुद अपना दिमाग लगाना है। देखिए बच्चों, ये आकृति भुजा से बनी हुई है और इससे अगली आकृति भुजा से बनी हुई है, ये आकृति भुजा से नहीं बनी हुई है और ये आकृति भी भुजा से बनी हुई है। तो हम देखेंगे कि ये जो आकृति है 3, ये सबसे अलग है। यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक घूर्णन वाली आकृति देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक चित्र को देख सकते हैं। ये जो चित्र है ये नीचे स्टार है और ऊपर एक छोटा सर्किल है। ठीक है बच्चों, और ये बीच में एक ये चिन्ह जो इन्हें डिवाइड किए हुए है वो यहाँ पे है। तो आप देखोगे कि इससे अगले वाले ही चित्र में ये स्टार जो है इधर हो गया है और उससे अगले वाले चित्र में ऊपर हो गया है और इससे अगले वाले चित्र में फिर से यहीं पर ये आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या सिस्टम है, किस तरीके से ये हो रहा है। आपको यहाँ पे निशान लगा हुआ दिखाई दे रहा है इधर की साइड में। तो जो पहला हमारा दूर इससे जो अगला चित्र बनेगा वो इस निशान को जैसे ये इस साइड में है तो उसे नीचे की साइड में करेंगे। तो यहाँ पे ये हम प्राप्त करेंगे कि एक जो कोण है ये 90 का घूम रहा है। ठीक है, 90 कोण का मतलब है अगर रेखा ऐसे जा रही है तो हमें सीधी करनी है। चलिए मैं आपको पेन से देखिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ जाना है और हमें 90 का घूमना है तो ऐसे जाएंगे और फिर 90 का चलना है तो ऐसे जाएंगे और फिर 90 का चलना है तो ऐसे चलेंगे। ठीक है, ये निशान लगा लेता हूँ तीर के इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो ये भी आप देख सकते थे इधर है और ये कैसे हो गया, यहाँ पे ये निशान इधर को घूम गया पूरा, मतलब अपोजिट हो गया। ठीक है, फिर दूसरी इसमें फिर अपोजिट हो जाएगा, ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगा। और फिर इसमें भी ये कैसे होना चाहिए था, देखो इधर को है फिर नीचे को इधर को गया फिर इधर को है, तो इस बार इधर को जाना चाहिए था लेकिन इधर को तो इसमें है नहीं। तो सबसे जो असंगत आकृति है वो ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी चैप्टर का जो हमारी बुक है ये जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत वाली, इसकी जो हमारी प्रश्नावली है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, सबसे पहले वो करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके प्रश्न हैं अभ्यास करने वाले वो करेंगे और प्रयास भी साथ के साथ करेंगे। चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए ये आकृति आपकी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे 4 आकृति आपको दी गई है और इसमें हमें असंगत को पहचानना है। असंगत का मतलब जो सबसे अलग है। तो देखिए इस आकृति में ये आकृति, ये और ये
सभी देखने में तो एक जैसी लग रही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ये आकृति है, ये ऊपर की साइड छोटा चिन्ह है, तो अगर इसे हम इधर की तरफ को घुमा दें, देखिए इधर की तरफ को घुमाना है, तो जब इधर की तरफ को घुमाएंगे तो ये छोटा वाला चिन्ह ऊपर ही आएगा, और इसे भी आकृति को इधर की तरफ को घुमाएंगे तो ये जो छोटी वाली रेखा है ऊपर ही आएगी, लेकिन जब इसे हम इधर की तरफ को घुमाएंगे तो ये छोटी वाली रेखा नीचे आ जाएगी, तो सबसे असंगत आकृति 2 हो जाएगी। चलिए अब इसमें देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज इसके अंदर है और 3 रेखा बाहर हैं। यहाँ पर 4 रेखा वाला मतलब वर्ग है, और यहाँ पर 1 2 3 रेखा है अंदर। यहाँ पर भी वर्ग है और 4 रेखा हमारे अंदर है। यहाँ पर 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, और 1 2 3 4 5 हमारे सर्किल बाहर हैं। तो यहाँ पे 3 भुजा वाली आकृति थी, 3 सर्कल बाहर हैं, 4 भुजा वाली थी, 4 सर्कल बाहर होने चाहिए थे, यहाँ पे 4 ही हैं। यहाँ पर 5 वाली है तो यहाँ 5 ही है, तो इसमें पूरे सर्कल नहीं है, मतलब 4 भुजा वाली आकृति अंदर है और सर्कल बाहर 3 है, तो ये आकृति सबसे असंगत हो जाएगी। चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है RUN UNR NKU RNU, सभी में आप देख सकते हो RUN तो सभी में है, RUN, लेकिन इस वाली आकृति में नहीं है, तो सबसे असंगत आकृति हमारी ये हो जाएगी। चलिए आगे की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर 2 सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर भी एक दूसरे को 2 सर्किल काट रहे हैं, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ तीनों सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं, तो सबसे असंगत आकृति आपकी ये हो जाएगी। चलिए इसमें यहाँ पे देख सकते हो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ भी 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर 4 पार्ट में से 1 पार्ट डार्क है, यहाँ 2 पार्ट डार्क हैं, तो ये सबसे असंगत हो जाएगी। यहाँ पर भी 1 पार्ट है और यहाँ पर भी 1 पार्ट डार्क है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखते हैं। जो हमारी आकृति है 1 2 3 4, इन आकृतियों में चारों में से इन 3 आकृति को देखिए एक दूसरे के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को काटती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे के अंदर जा रही है। ये वाली भी एक दूसरे के अंदर, देखिए ये जा रही, ये वाली यहाँ पे जा रही है और ये वाली यहाँ जा रही है, लेकिन इस पहली आकृति में ये एक दूसरे को नहीं काट रही है, एक दूसरे के अंदर नहीं जा रही है, दोनों आकृति अलग है, ऊपर वाली अलग और नीचे वाली अलग, तो सबसे असंगत ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 काफी क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए, यह 4 आकृति है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो जो डार्क हुआ है उसकी तरफ तीर का निशान है, जो डार्क हुआ उसकी तरफ तीर का निशान है, जो डार्क हुआ है उसी की तरफ तीर का निशान है, लेकिन यहाँ पे डार्क यहाँ पे हुआ और तीर का निशान बाहर है, तो असंगत आकृति ये बन जाएगी। इसमें देखिए ये जो 4 आकृति दी हुई है, यहाँ पर 2 कट हैं, यहाँ पर भी 2 कट हैं, यहाँ पर भी 2 कट हैं और यहाँ पर भी 2 कट हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर साइड में है, यहाँ पर भी साइड में है, यहाँ पर भी साइड में है, लेकिन इस वाली आकृति में ये बीच में कट हैं, तो ये असंगत हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यहाँ पे 3 भुजाओं से आकृति बनी हुई है, इसको बोलते हैं त्रिभुज, और ये 4 भुजाओं से बनी आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसे बोलते हैं हम आयत। और इससे अगली जो आकृति है हमारे पास देखते हैं, ये वाली, ये भी 4 भुजाओं से बनी आकृति है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसे बोलते हैं वर्ग। और ये आकृति है 1 2 3 4 5 भुजाओं से बनी, इसे पंचभुज बोल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 3 भुजाओं से बनी आकृति में 2 तीर के निशान हैं, 4 भुजाओं से बनी आकृति में 4 तीर के निशान हैं, 4 से बनी आकृति में 4 के हैं, और 5 से बनी आकृति में भी 4 के हैं। तो आप देख सकते हो 3 में 2 के, 4 में 3 के, 5 में 4 के, लेकिन ये 4 भुजाएं और 4 ही तीर हैं, तो ये सबसे अलग हो जाएगी क्योंकि ये तीर के निशान एक कम बार लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। देखिए 10, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्किल है और डार्क हुआ है, और ये यहाँ पे वर्ग है, डार्क है, बीच में थोड़ी जगह खाली छोड़ दी गई है, त्रिभुज है, बीच में थोड़ी जगह खाली छोड़ दी गई है, और ये भी त्रिभुज है, बीच में यहाँ पर भी थोड़ी जगह खाली छोड़ दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डार्क हुआ है, ये पे यहाँ पे भी डार्क, बीच में साइड खाली है, ये आकृति सीधी है, ये भी अपने आप में आकृति सीधी है, ये आकृति सीधी है, लेकिन है तो ये भी आकृति, लेकिन ये आकृति किस तरह की है, ये आकृति अपने आप में जो है उल्टी आकृति है, तो इस आकृति को हम असंगत मानेंगे। यहाँ पे देखिए तीर के निशान 2 हैं और डॉट भी 2 हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये डॉट तीर ऊपर हैं, ये डॉट नीचे हैं, एक डॉट ऊपर, एक डॉट नीचे, और एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। तो इसमें क्या हमारा लॉजिक है वो देखने लायक बात है, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है,
ध्यान से देखना है बच्चों। देखो यहाँ वाली आकृति में भी इसमें अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं किसी किसी आकृति में। तो ये हम देखो किस तरीके से अलग कर सकते हैं। ये दो डॉट हैं, ये जो बीच वाली रेखा है इसके एक इधर है, इसके एक इधर है, ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी इसके एक इधर है और एक इधर है, ऐसे इसके एक इधर है और एक इधर है, लेकिन इसके यहाँ पर दोनों इधर हैं। तो फोर्थ जो है हमारा असंगत हो जाएगा। और अगर एक तरीका और भी देखें तो शायद ये ऐसे भी हम इसे देख सकते हैं। देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखें दोनों ही इसके ऊपर हैं या इसके नीचे हैं, एक ऊपर एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे है, लेकिन अलग अलग साइड में है। ये भी अलग अलग साइड में, ये भी अलग अलग साइड में, लेकिन ये अलग साइड में नहीं है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पे ये वर्ग है, ये भी देखा जाए तो इसे बोलते हैं चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर हो और भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी हो तो चतुर्भुज कहलाता है। ये आपका त्रिभुज है और ये क्या है आपका चतुर्भुज। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4 भुजा वाली आकृति है, ये भी 4 भुजा वाली और ये भी 4 भुजा वाली, लेकिन ये आकृति कैसी है 3 भुजा वाली, तो असंगत हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना है बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 13, देखते हैं 13 में क्या है। ये देखिए यहाँ पे जो ये आकृति बनी हुई है सेम इसके जैसी जो सर्किल है, सर्किल के अंदर ये आकृति बनी हुई है। यहाँ पर भी एक सर्किल है, सर्किल के अंदर आकृति है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए घुमावदार आकृति बनी हुई है नीचे की तरफ, यहाँ पर घुमावदार नहीं है, यहाँ पर भी घुमावदार है और यहाँ पर भी घुमावदार है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वाला हमारा असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा असंगत हो जाएगा। हाँ, इसी तरीके से इसे देख सकते हैं। इसका लॉजिक यही है मेरे हिसाब से, तो हाँ यही हो जाएगा। चलिए अगले पे देखिए, एक तीर का निशान ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर एक नीचे, इधर 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 होना चाहिए था लेकिन एक ही साइड में है, जबकि सभी में ऐसा नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगी। चलिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये नीचे, अपोजिट साइड में, लेकिन इसमें ये अपोजिट साइड में नहीं है, तो असंगत ये हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ध्यान से देखना बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ये देखिए बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ घुमावदार है, लेकिन ये बाहर की तरफ तो है लेकिन घुमावदार नहीं है, तो ये आकृति असंगत हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ना, ये चौंसी जो बनी हुई है ये घुमावदार नहीं है, ये घुमावदार ये है तीनों, लेकिन ये घुमावदार नहीं है। इसमें देखिए सभी सर्किल हैं और सभी सर्किल में ये इस तरीके की रेखा दी गई है, लेकिन आप सभी में ध्यान से देखें तो छोटा भाग अंदर, बड़ा भाग बाहर, छोटा भाग अंदर, बड़ा भाग, छोटा अंदर, बड़ा बाहर, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, तो हमारी ये वाली आकृति असंगत हो जाएगी। देखिए प्लस का चिन्ह है, डॉट है, प्लस का चिन्ह है, डॉट है, प्लस का चिन्ह है, डॉट है, लेकिन यहाँ तो गुना का चिन्ह है, तो ये वाली आकृति असंगत हो जाएगी। ठीक है, 18 तक हमने कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए। 19 यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटा सा सर्किल बना हुआ है, भार गुना का चिन्ह, छोटा सा सर्किल भार गुना का चिन्ह, छोटा सा सर्किल यहाँ भी है लेकिन गुना का चिन्ह तो है ही नहीं, छोटा सा सर्किल यहाँ भी है और भार गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पर तो गुना का चिन्ह है ही नहीं, तो ये वाली हमारी असंगत हो जाएगी। चलिए इस पे देखते हैं। आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे है ना, और अगले ही चित्र में ये नीचे की साइड, मतलब जैसे अगर ये ऐसे थी ऐसे, तो अगले ही चित्र में ये ऐसे घूम जाएगी आकृति, मतलब आप देख सकते हो। तो 90 का कोण ये घूम रही है, जो ऊपर थी वो इधर आ जाएगी, आपके जो इधर है वो इधर आ जाएगी, और ये इसी हिसाब से जो हमारा ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान से देखना बच्चों, बुक में ही ऐसा है, तो हम इसे ठीक से कर देंगे आपके लिए। ठीक है, आप ध्यान से देखें, यहाँ ये जो है ये इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है ना, तो जैसे ये नीचे है ये ऊपर की साइड जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये नीचे आ गया, ये नीचे था ये साइड में आ गया, अब ये साइड के बजाय कहाँ पहुँचना चाहिए था, ऊपर। ठीक है, तो ये ऊपर तो पहुँचा ही नहीं, तो सबसे असंगत कौन सा हो जाएगा। एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली है कि देखिए यहाँ पे तीर का निशान जब घूमेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, तीर का निशान घूमेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये घूमेगा तो ये इधर की साइड जाना चाहिए था, लेकिन ये तो इधर की साइड जा रहा है, तो असंगत आपकी ये वाली आकृति हो जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए 21 में देखिए, यहाँ पे ये पहनने वाली पोशाक है जो हम ऊपर की तरफ ऊपर पहनते हैं शरीर में, ये भी ऊपर पहनते हैं ये भी, लेकिन ये वाली पैंट हम नीचे पहनते हैं, तो ये असंगत हो जाएगी। चलिए आगे की तरफ, इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन और हैं। यहाँ पे देख सकते हो सर्किल जो है ये डार्क में अपोजिट साइड में, ये अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये वाली एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगी। चलिए इसमें
देखिए इसमें भी वही पहले वाला ही, यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह नहीं है। इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं, तो यह असंगत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है। 24 में आप देख सकते हो सेम आकृति अंदर की तरफ है, सेम आकृति अंदर की तरफ है, लेकिन सेम आकृति अंदर की तरफ नहीं है। इसमें भी सेम आकृति अंदर की तरफ है, तो हमारा ये वाला पार्ट सबसे असंगत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये चोंचदार आकृति है, ये भी, ये तीर का निशान है, ये भी। आप इस तरीके से समझ सकते हो ये औजार टाइप है, ये भी औजार टाइप है, ये भी औजार टाइप है, लेकिन ये औजार नहीं है, तो असंगत ये हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। ये चम्मच है, खाने के काम आती है, ये चाकू है, ये भी चम्मच है, और ये बाल्टी है ना। तो ये बर्तन है और ये चाकू सबसे अलग हो जाएगा, है ना। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए एक डार्क, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आगे चलिए। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 27 की। यहाँ पे देखिए एक डार्क और एक बिना डार्क, एक डार्क बिना डार्क। यहाँ पर भी ऐसे है डार्क बिना डार्क, लेकिन यहाँ पर एक ही साइड में डार्क है। यहाँ पे सिर्फ समझ सकते हो 2 डार्क है और 2 खाली है, 2 डार्क है 2 खाली है। यहाँ पर 3 डार्क है, तो ये असंगत हो जाएगी। आगे चलिए। ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये चतुर्भुज सॉरी वर्ग है, और ये भी वर्ग है। तो यहाँ पर ये भुजाओं से बनी आकृति और ये भुजाओं से बनी आकृति नहीं है। ये होठ है, नाक है, उंगली है, आंख है, आप देख सकते हो। ये हमारे सारे मुंह के अंग हैं, ये भी और ये भी, लेकिन हाथ की जो उंगली है वो अलग है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी, यहाँ पे लिखा है प्लेट, यहाँ पे लिखा हुआ है रोटी, और यहाँ पर पराठा। तो आप देख सकते हो पूरी खाई जाती है, रोटी खाई जाती है, पराठा खाया जाता है, लेकिन प्लेट नहीं खाई जाती, तो असंगत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए एक क्रॉस का चिन्ह है, सर्किल है, वर्ग है, त्रिभुज है। यहाँ पर भी यही सिस्टम है, सभी में शायद यही है, लेकिन हमें ध्यान से देखना है कि ये जो हमारा क्रॉस का चिन्ह है ये यहाँ पहुँच जाएगा और सर्किल यहाँ आ जाएगा। देखिए ये जो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा और ये यहाँ से यहाँ एक दूसरे के अपोजिट पहुँच गए। तो अगले वाले में भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा क्या, देखते हैं किस तरीके से होना चाहिए था। ये यहाँ पहुँच जाना चाहिए था और ये नीचे आ जाना चाहिए था। ठीक इसी तरीके से ये यहाँ और ये यहाँ। तो शायद इस तरीके से इसका पैटर्न नहीं बन रहा है। तो देखिए कैसे करना, इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से देखिए। वर्ग के साइड में क्या हमारा सर्किल है और सर्किल के साइड में क्रॉस है। तो वर्ग की साइड में सर्किल है और सर्किल के साइड में क्रॉस है। वर्ग की साइड में सर्किल और सर्किल के साइड में क्रॉस है। वर्ग की साइड में सर्किल है और सर्किल की साइड में क्रॉस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए 3 भुजा अंदर की तरफ है, 3 भुजा अंदर की तरफ है। यहाँ पर देख सकते हो आप 3 भुजा, इसमें भी 3 भुजा, 1 2 3, लेकिन ये एक तरीके से क्रम नहीं बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो 3 है ही नहीं, तो ये आपका, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाँ ये आपका असंगत हो जाएगा। ध्यान से देखिए 3 भुजा है, यहाँ पर भी 3 भुजा है, यहाँ पर भी 3 भुजा, लेकिन यहाँ तो एक ही भुजा है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 33, ये एक जैसी आकृति एक दूसरे के अंदर है, एक जैसी आकृति एक दूसरे के अंदर है, एक जैसी आकृति एक दूसरे के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये असंगत ये हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह बाहर है, यहाँ पर भी बाहर है, यहाँ पर भी बाहर है, लेकिन यहाँ पर अंदर है, तो ये असंगत हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ 35। ये डार्क है, सभी में ऐसा ही है। डार्क है, ये छोटा सर्किल है या बिंदु समझ सकते हैं। डार्क है, छोटा बिंदु है, डार्क है, छोटा बिंदु है, और डार्क है, छोटा बिंदु है। तो देखिए अब हमारा पास जो अलग है वो है क्या सिस्टम। ये डार्क नीचे चला गया यहाँ पे, ये डार्क यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। अब ये वाला डार्क यहाँ पहुँचना था और ये यहाँ आना था। तो ध्यान से देखना है, ये यहाँ से कहाँ पहुँचा, नीचे, और ये इसी की साइड में पहुँच गया। ये यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ पर, और ये इसी की साइड में पहुँच गया, यहाँ से यहाँ। तो ये डार्क जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला सर्किल यहाँ आना चाहिए था, मतलब यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो ये अलग हो जाएगा, असंगत। इसमें देखिए सर्किल के अंदर त्रिभुज है, सभी में त्रिभुज है। ये सर्किल मतलब वृत्त, और ये त्रिभुज, ये वृत्त, ये त्रिभुज, ये वृत्त, ये त्रिभुज, ये वृत्त, ये त्रिभुज। देखिए 2 यहाँ पर लाइन खींची हुई है, ऊपर डॉट है, नीचे भी डॉट है, लेकिन ऊपर वाला डॉट भरा हुआ है, नीचे वाला डॉट खाली है। ऊपर वाला डॉट भरा हुआ है, नीचे वाला डॉट खाली है। इस तरीके से देखना, मतलब जो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारे कोन की तरफ है या चोंच की तरफ है वो भरा हुआ डॉट है, चोंच की तरफ भरा हुआ डॉट है, चोंच की तरफ भरा हुआ डॉट है, लेकिन यहाँ पर चोंच की तरफ खाली डॉट है। तो ये हमारा सबसे
अलग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर 37, ये देखिए इस आकृति को हम सतिया बोलते हैं। तो ये देखिए अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट अपोजिट, ये लेकिन ऐसा तो इसमें है ही नहीं। या आप इसे भी देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से अपोजिट है लेकिन इसमें अपोजिट नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी हमारा सबसे अलग है, और देखा जाए तो ये भी सबसे अलग है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आकृति दी हुई है, ये आकृति सबसे अलग है। हमें तो अपोजिट वाले हिसाब से करना है। वैसे ये भी हो सकता था हमारा, लेकिन इसे न लगाकर इसे लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अपोजिट है, सब अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है, इसे भी आप अपोजिट मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य के जैसी आकृति बनी हुई है, और सभी में देखना है कि कितने ये हमारी जो रेखा है वो कैसे है, किस तरीके से नहीं है। तो देखिए ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, इसके अपोजिट कोई नहीं है, इसके अपोजिट, इसके और इसके, यहाँ पर ये सब आपस में अपोजिट है, लेकिन इसमें इस रेखा के अपोजिट कोई नहीं है, तो ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 40 और 41। वर्ग के अंदर जो हमारा चतुर्भुज कह सकते हैं, इसे वर्ग बोल सकते हैं। तो 4 भुजा वाले के अंदर 3 भुजा वाली आकृति है, 5 भुजा के अंदर 5 आकृति है, बिल्कुल सेम आकृति है, मतलब यहाँ पर भी सेम आकृति है, भले ही वो अपोजिट हो। ये इसके जैसी आकृति है लेकिन उल्टी है, इसके जैसी आकृति है उल्टी है। ये इसके जैसी बाहर वाली के जैसी अंदर वाली आकृति लेकिन उल्टी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बाहर आकृति कुछ और है, अंदर कुछ और है, तो ये हमारा असंगत हो जाएगा। ये देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ एक जैसी आकृति है, यहाँ भी एक जैसी आकृति है, यहाँ एक जैसी आकृति नहीं है, यहाँ भी एक जैसी आकृति है, तो हमारा ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो 42 में ये खुली आकृति है, बंद आकृति है, बंद आकृति है, बंद आकृति है, तो ये हमारा हो जाएगा। ये देखिए 1 3 6 5, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये सम संख्या है और ये भी विषम संख्या, तो ये सवा से अलग हो जाएगा। ये देखिए 2 के पहाड़े में आती है, यहाँ पर भी ये तीनों ही आकृति 2 के पहाड़े में आती है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। या देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये वाली आकृति सबसे भिन्न है। ठीक इसी तरीके से ये 1 3 5 9, ठीक है। यहाँ पर देखना ध्यान से बिल्कुल, तो आपको दिखेगा यहाँ से कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो यहाँ 7 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यह आकृति भिन्न है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 आना चाहिए था, ये सबसे आकृति भिन्न हो जाएगी। ठीक है, देखिए प्लस माइनस गुना भाग हो सकता था, यहाँ पर सभी संकेत हैं लेकिन ये संकेत नहीं है, तो ये वाली आकृति हमारी सबसे अलग हो जाएगी। चलिए आगे की तरफ देखिए, कलम पेन पेंसिल कागज, कलम से लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, लेकिन कागज से नहीं लिखा जाता, ये अलग हो जाएगी। अध्यापक विद्यार्थी विद्यालय शिक्षक, अध्यापक पढ़ाने वाले, विद्यार्थी पढ़ने वाले, शिक्षक भी होते हैं, अध्यापक को ही बोलते हैं, विद्यालय सबसे अलग हो जाएगा। लाल हरा पीला रोगन, तो ये तीनों रंग हैं और ये रंग नहीं है। तो चलिए अब इसे देखिए बच्चों, ये यहाँ पे देख सकते हो त्रिभुज के अंदर ऊपर की तरफ काटे हुए हैं, ये भी और ये भी, लेकिन इसमें नहीं काटे हुए हैं, तो ये वाली आकृति सबसे अलग हो जाएगी। 2 के पहाड़े में आती है सभी, लेकिन 5 नहीं आता, तो ये वाली आकृति सबसे अलग हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से सब के अंदर देखिए, त्रिभुजा के अंदर सर्किल है, इसके अंदर इसके जैसी आकृति है, इसके अंदर इसके जैसी आकृति है, इसके अंदर भी इसके जैसी आकृति है, लेकिन इसके अंदर इसके जैसी आकृति नहीं है, तो ये वाली सबसे अलग हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न कंप्लीट किए हैं। आगे के प्रश्नावली अभ्यास कीजिए और प्रयास कीजिए, हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।